वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मे ट्यूटर चैनल। आज हम करेंगे अपनी जो प्रश्नावली 14.4 अपनी चल रही थी, इसका प्रश्न नंबर 3 टाइप सेकंड। जो फर्स्ट टाइप था उसमें अपन ने कोई भी दो रेखाएं देखी थी, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है उसके बारे में अपन ने देखा था। और यदि प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदी बिंदु भी अपन ने ज्ञात किया था। अब अपने पास में क्या है, जो सेकंड जो टाइप है वो एक बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी अपने को ज्ञात करनी है कि एक बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो देखिए अब अपन क्या करते हैं, देखो एक बिंदु अपने को दे दिया। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से है कि दो बिंदु 2,3,4 से रेखा, ये जो भी है, इस रेखा पर डाले गए लंब पाद की लंबाई, लंब पाद बिंदु ज्ञात कीजिए। जो पाद है वो बिंदु ज्ञात करना है और उसकी लंबवत दूरी भी अपने को ज्ञात करनी है। मैंने शॉर्ट में लिखा है तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो इसने बोला कि एक बिंदु अपने पास, तो बिंदु आपको ध्यान है कितना है भाई, 2,3,4। तो ये जो बिंदु है और एक रेखा है, ये मान लेता हूं मैं रेखा है। इस रेखा का समीकरण कितना है भाई, 4 - x बटा 2 बराबर y बटा 6 बराबर 1 - z बटा 3। यही तो है रेखा। तो एक रेखा है और ये कोई बिंदु था, ये बिंदु है। इस बिंदु की इस रेखा पर डाले गए लंब पाद जो है, तो लंब ये डाला तो लंब का पाद ये हो गया लंब पाद। तो ये लंब पाद अपने को ज्ञात करना, मतलब ये बिंदु अपने को ज्ञात करना है। एक तो ये बिंदु ज्ञात करना है और एक इस बिंदु की इस रेखा से लंबवत दूरी जो है, ये जो दूरी है वो भी अपने को ज्ञात करनी है। देखो यदि आपको ये बिंदु मिल जाएगा, यदि आपको ये बिंदु मिल जाएगा, यदि ये आपको बिंदु मिल जाता तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल ही सकते हो। x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर, पूरे का क्या आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा। और फॉर्मूला याद है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडरूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर। तो सोल्व कर लेते हैं, लेकिन ये बिंदु आना जरूरी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं तो इसके लिए देखो ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु ही तो है, इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु ही तो है। और प्रतिच्छेदी बिंदु को अपन क्या बोला करते भाई, x, y, z। मैंने आपको पहले बताया था, कल में मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो रेखाएं हैं यदि परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है वो x, y होता है। यदि अंतरिक्ष में है तो x, y, z होगा। तो ये बिंदु अपने को निकालना है। इसका मतलब ये जो बिंदु है वो x, y, z है। तो मैं x, y, z का मान निकाल लेता हूं। देखो यहां से निकाल लेता हूं, किस प्रकार से, देखो ये बिंदु तो मैं मान लेता हूं P और ये बिंदु में नाम दे लेता हूं M। क्या नाम दे लिया भाई मैंने, M। और ये रेखा है, इस रेखा को मैं क्या बोल देता हूं भाई, L। ये रेखा L है, ठीक है, ये रेखा L है। तो इस रेखा L का समीकरण अपने को पता ही है। तो आप क्या करोगे, दोबारा इसको लिखोगे, 4 - x बटा 2 बराबर y बटा 6 बराबर 1 - z बटा 3। ये रेखा है, ठीक है। लेकिन देखो इसका क्रम था वो सही नहीं था। देखो x हमेशा पहले होना चाहिए और प्लस का होना चाहिए, तो माइनस कॉमन लेकर के सोल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो अपना काम हो जाएगा। बाकी ये पूछे कि इसको सही क्रम में लगाओ, कार्तीय रूप तो है लेकिन सही करो, तो सही इसको मैं कर सकता था, लेकिन अभी अपने कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाएगा इसी प्रकार से। मैं क्या करूंगा, ये तीनों बराबर है तो इसको आप क्या रख लिया करते हो भाई, लेमड़ा मान लेते हो। इसको अपन क्या मान लेते हैं भाई, लेमड़ा। यदि इसको मैंने लेमड़ा मान लिया तो एक बार तो इसके बराबर लेमड़ा, पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने करवाया था, जो पहला दूसरा प्रश्न था इसी प्रकार से तो अपन ने किया था। तो एक बार तो इसके बराबर रखोगे, तो देखो 4 - x बटा 2 बराबर लेमड़ा। तो 4 - x बराबर कितना हो गया भाई, 2 लेमड़ा। x बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 2 लेमड़ा। ये तो किसका मान आ गया भाई, x का मान आ गया। ये जो बिंदु है वो अपने को मिल जाएगा। और इसी प्रकार से y बराबर कितना हो जाएगा भाई, 6 लेमड़ा। अरे जब इसके बराबर ये रखोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 लेमड़ा, ठीक है। और इसके बराबर ये रखोगे 1 - z बटा 3 बराबर लेमड़ा। तो 1 - z बराबर 3 लेमड़ा।
जेड बराबर कितना मिल जाएगा भाई 1 माइनस 3 लेमड़ा। तो अक्स कोमा वाई कोमा जेड अपने को मिल गया। बस इतनी ही बात अपने को ध्यान रखनी थी और ये अपने को मिल गई। अरे ये जो बिंदु होता है वो अक्स कोमा वाई कोमा जेड ही तो होता है। तो ये बिंदु मेरे को मिल गया। क्या क्या मिला भाई? अक्स का मान तो कितना हो गया भाई 4 माइनस 2 लेमड़ा, कोमा वाई का मान कितना हो गया भाई? वाई का मान कितना है 6 लेमड़ा, और जेड का मान कितना है 1 माइनस 3 लेमड़ा। तो ये मेरे को बिंदु मिल गया। यही तो अपना पाद बिंदु है। ये लीजिए साफ लिख देता हूं मैं, यही तो अपना क्या है भाई पाद बिंदु है। देखो लंब जो डाला तो लंब का पाद बिंदु यही तो हो गया। तो ये अपना आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन लेमड़ा तो तुमने अपने मन से माना था, ऐसे थोड़ी कर लोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, अरे लेमड़ा का मान भी तो रखेंगे एक। तो पहले मैं क्या करता हूं, लेमड़ा का मान ज्ञात करता हूं कि लेमड़ा का मान कितना। तो देखो पहले लेमड़ा का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं। अब देखो तुम्हें क्या मिल गया भाई, ये बिंदु P मिल गया, बिंदु M मिल गया। बस लेमड़ा का मान ही तो नहीं पता है। लेमड़ा का मान निकाल करके मैं यहां रख दूंगा, तो ये मेरे को बिंदु मिल जाएगा। सोल्व कर लेता हूं। किस प्रकार से सोल्व करोगे? मैं क्या करता हूं भाई, रेखा जो PM है, रेखा PM के दिक अनुपात देखता हूं। रेखा इसके क्या देखता हूं भाई, दिक अनुपात। दिक अनुपात देखूं किसके भाई, PM रेखा के दिक अनुपात। तो आपको ध्यान है कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक अनुपात क्या होते हैं। अरे कोई भी दो बिंदु है तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक अनुपात क्या होते हैं, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। केवल इतना ही तो होता है। तो मैं दिक अनुपात निकाल लेता हूं। तो मैं दिक अनुपात निकालूंगा, तो दिक अनुपात निकालूंगा तो क्या आएगा भाई, तो देखो एक x1 y1 z1 मान लो, और एक क्या मान लो x2 y2 z2, किसी को भी मानो, चाहे ये x1 y1 z1 मान लो और ये x2 y2 z2 मान लो, किसी भी प्रकार से आप मान सकते हो। आंसर आने वाला वही है, उत्तर वही आने वाला है अपने। ठीक है, अपने आप पता चल जाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, ये तो मान लेता हूँ मैं x1 y1 z1, ये मान लेता हूँ x2 y2 z2, या इसको आप क्या मान लीजिए, ये लो मैं इसको बोल देता हूँ x1 कोमा y1 कोमा z1, ये है x2 y2 z2। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोई भी दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक अनुपात होते हैं क्या है, x2 माइनस x1। तो देखो x2 माइनस x1, दो में से ये घटाओगे तो कितना मिलेगा, देखो मैं घटा करके बता देता हूँ। दो में से क्या घटाना है भाई, 4 माइनस 2 लेमड़ा, तो घटाओगे तो 2 माइनस 4 प्लस 2 लेमड़ा, तो मिल जाएगा कितना 2 लेमड़ा माइनस 4। सोल्व करने पर कितना मिल गया भाई, 2 लेमड़ा माइनस 4, y2 माइनस y1 3 माइनस 6 लेमड़ा। ठीक है, और इसमें से ये घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, 3 प्लस 3 लेमड़ा। आराम से सोल्व कर लीजिएगा तो ये दिक अनुपात आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से मैं रेखा L के भी दिक अनुपात देख लेता हूं। रेखा L के दिक अनुपात लिख लीजिएगा। तो दिक अनुपात तुम देखोगे, मतलब डायरेक्शन रेशियो में देख रहा हूं। मैंने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट था तो यहां से जो परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉ किया है, तो ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया तो ये पॉइंट मैं देख रहा हूं, तो ये पॉइंट कितना होगा, तो पॉइंट अपन देख लेंगे। और यहां से पहले मैंने क्या किया भाई, जो PM है इसके डायरेक्शन रेशियो में देख रहा हूं। डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। यही तो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन दिक अनुपात। तो PM रेखा के दिक अनुपात अपन ने निकाल लिए। अब मैं देखूं रेखा L के डायरेक्शन कोसाइन देखूं मैं, अरे जो लाइन L है इसके डायरेक्शन कोसाइन, मतलब ये जो रेखा L है इसके मैं दिक अनुपात देख रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, इस रेखा L, ये रेखा L यही तो है, तो इसके दिक अनुपात देखूंगा तो दिक अनुपात आएंगे कितने, तो दिक अनुपात आपको नीचे वाले लगते हैं। यही तो लगता है कि नीचे वाले अपने क्या है भाई, दिक अनुपात है। लेकिन मामला गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। मामला गड़बड़ क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, ध्यान क्या दीजिए कि ऊपर जो है ये रेखा का समीकरण है लेकिन सही रूप में नहीं है। मैंने बोला भी था यहाँ, लेकिन यहाँ तो अपना काम चल रहा था, लेकिन अब यहाँ काम नहीं चलेगा। मैं इसको पहले सही रूप में करूँगा। तो सही रूप में करूँगा तो आपको ध्यान है कि x हमेशा प्लस का होता है और इसके गुणा में कुछ नहीं होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। यदि माइनस कॉमन लूँगा तो आ जाएगा क्या भाई, x माइनस 4 बटा 2। ये तो ठीक है,
वाई माइनस क्या लिख सकता हूँ भाई, 0 लिख सकता हूँ, लिखने को है ना, हाँ। और यहाँ से माइनस को मैं ले लूँगा तो जेड माइनस 1 और बटा में कितना है भाई 3। ये सही रूप हो गया। एक्स वाई जेड हमेशा प्लस के होने चाहिए, तो मैंने अब प्लस के लिए है ना। और ये जो माइनस है उसको नीचे भी तो लगा सकता हूँ, ये जो माइनस है इसको नीचे भी तो लगा सकता हूँ। प्रश्नावली 14.2 में मैंने ऐसे क्वेश्चन बताए थे आपको कि क्या करते हैं, यदि गड़बड़ हो तो अपने को सही किस प्रकार से करना, तो मैंने करवा रखा है ना। प्रश्न नंबर 6-7 ऐसा कुछ करवाया था मैंने, तो उस समय यह आया था आपने, है ना। तो मैंने क्या कर लिया, पहले सही रूप में बदल लिया। अब देखो ये जो नीचे वाले हैं वो दिक् अनुपात है, यही तो दिक् अनुपात होते हैं। इस रेखा के दिक् अनुपात कौन से हो गए भाई, नीचे वाले, ये दिक् अनुपात है। तो दिक् अनुपात क्या हो गया अरे भाई, -2, -6, -3, ये इसके क्या हो गए दिक् अनुपात। यदि कटे तो मैं काटता, कटे नहीं तो रहने दो। ये इसके क्या हो गए भाई, दिक् अनुपात हो गए। तो दिक् अनुपात मैंने निकाल लिए। ध्यान रखना पहले इसको अपने को सही करना पड़ेगा, ये गलत था तो मैंने इसको क्या कर लिया, सही रूप में बना लिया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ध्यान है कि रेखा PM और रेखा L ये परस्पर लंब है। देखो PM और L परस्पर लंब है। जब कोई भी दो रेखाएं परस्पर लंब होती है तो उनके दिक् अनुपातों का गुणनफल 0 होता है। क्यों होता वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब ये जो रेखा आएगी और ये जो रेखा है, इस रेखा का आप वेक्टर बोलोगे तो आपको ये तो मिलेगा I कैप J कैप K कैप लगाओगे, और ये रेखा आपको पता ही है। तो ये रेखा किस पर निर्भर करती है रे भाई, तो ये रेखा नीचे वाले दिक् अनुपातों पर निर्भर करती है। तो नीचे वाले क्या आ गए, -2 I कैप +6 J कैप -3 K कैप। और आपको ध्यान है कोई भी दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो दोनों का डॉट करोगे तो I कैप वाला, J कैप वाला और K कैप वाला गुणा हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला था 14.3 अपने काम की थी, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। नहीं किया तो अच्छी बात है, कर लिया तो और ही अच्छी बात है ना। क्योंकि नहीं किया तो आपके सिलेबस में तो वो थी नहीं, और कर लिए तो अच्छी बात यह है कि आपको इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आपको तो यदि नहीं भी पढ़ी है तो आप ऐसा याद रखिए कि PM और L ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, तो इनके जो दिक् अनुपातों का गुणनफल है, गुणनफल वो कितना होगा, 0 होगा। अरे इनका गुणनफल प्लस इन दोनों को गुणा करूंगा प्लस इन दोनों को गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। याद रखिएगा कि कोई भी दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो उनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग 0 होता है। कर लेता हूं, आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को गुणा करूंगा। देखो गुणा करूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, -4 लेमड़ा +8 गुणा करूंगा कितना हो गया भाई, ये हो गया 36 18 -36 लेमड़ा, और ये गुणा करोगे तो -9 लेमड़ा। तो इनका योगफल ये लो, ये अब योग प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा भाई, 0 होगा। ये लीजिए ना, अब सोल्व कर लेता हूँ, मेरे को लेमड़ा का मान मिल जाएगा। यहाँ मैंने केवल इतना ही काम किया है, यदि कोई भी दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो उनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग कितना होता है, 0 होता है। तो मैं सोल्व कर लेता हूँ। देखो ये कितना हो जाएगा, -4 माइनस, ठीक है, ये माइनस के तो हो गए 49 लेमड़ा, माइनस के तो 49 लेमड़ा, और ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 17 हो गया दिखता है। ये कितना हो गया भाई, देखो 18 और 8 कितना हो गया, 26 -9 कितना हो गया, 17 बराबर 0। तो लेमड़ा बराबर कितना हो जाएगा भाई, 17/49। ये लेमड़ा का मान आ गया। अपने को किसका मान मिल गया भाई, लेमड़ा का मान मिल गया। अब यदि लेमड़ा का मान मिल गया तो मैं ये पाद बिंदु ज्ञात कर सकता हूं। तो पाद बिंदु यही तो था, अरे पाद बिंदु कितना था भाई, तो ये जो बिंदु था, बिंदु लिख देता हूं, बिंदु जो M है इसके निर्देशांक अपने को देखने थे। तो निर्देशांक में देखूं तो निर्देशांक देखोगे तो क्या था भाई, तो क्या था, मैं लिख लेता हूं 4 - 2 लेमड़ा। लेमड़ा का मान आ गया कितना, 17/49 कोमा 6 लेमड़ा, 6 × 17/49 कोमा 1 - 3 लेमड़ा, 1 - 3 लेमड़ा। लेमड़ा का मान कितना भाई, 17/49। कर लेते हैं एक बार इसको साफ, फिर अपन करते हैं आगे।
तो इसको सोल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, देखिए अब सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करोगे तो कितना हो गया, 17 दूना 34, और यहाँ गुणा करोगे तो ये कितना आ गया भाई, ये हो गया अपना 49 चौक कितना हो गया भाई, 98 दूना 196 हो गया, 9 चौके 36, 6 और 4 चौक 16 196, माइनस कितना हो गया भाई 34 हो गया। तो घटा दीजिए, तो ये अपना कितना मिल गया भाई, ये हो गया अपना 2, ये आ गया कितना अपना 6 ही तो आ गया, 9 में से 3 गया तो 6, 162 है, अरे कितना हो गया भाई 162, 17 दूना 34, ठीक है 162/49, और ये कितना हो गया भाई, कटे तो काट दो, नहीं कट रहा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 7 42, 0 6 6 और 4 कितना हो गया 10, 102/49, और ये कितना हो जाएगा भाई 49 माइनस 17 51, तो मेरे को मिल जाएगा -2/49। तो ये मेरे को क्या मिल गया भाई, बिंदु मिल गया। ये मेरे पास क्या आ गया, बिंदु आ गया। कौन सा बिंदु भाई, बिंदु M के निर्देशांक मेरे को मिल गए। तो बिंदु M के निर्देशांक मेरे को क्या मिल गए भाई, 162/49, 102/49 और -2/49। लेकिन ये जो आंसर है शायद इसमें कहीं ना कहीं अपने गड़बड़ हो गई, क्योंकि इस प्रकार का आंसर अपना पीछे नहीं था। जो आंसर शीट में उसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा मेरे को याद है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन ने गड़बड़ की है। एक बार चेक कीजिए, कहीं ना कहीं अपन ने गड़बड़ तो नहीं की। PM के दिक् अनुपात सही थे क्या, इसमें से अपन ने ये घटाया, इसमें से अपन ने ये घटाया था ना, हाँ, तो घटाने पर अपने को, अच्छा यहाँ अपन ने गड़बड़ कर ली। गड़बड़ कर क्या कर ली भाई, देखो जब घटाया तो क्या मिलता अपने को, 2 लेमड़ा -4 ही थोड़ी था, तो ये सोल्व करने पर कितना मिलता भाई, तो ये 2 लेमड़ा -2, ये अपन ने गड़बड़ कर ली। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। अरे मैंने क्या किया था, रेखा PM के दिक् अनुपात मैंने निकाले थे। तो PM के दिक् अनुपात कैसे निकाले थे मैंने, अक्ष 2 माइनस अक्ष 1, तो इसमें से ये घटाया था, 2 में से ये घटाया था, तो आप ही घटा लीजिएगा, कितना मिल जाएगा आपको, 2 लेमड़ा -2। अरे जो सिली मिस्टेक होती है तो उनको तो आप खुद देख लीजिए, खुद देख लिया करो कि कहाँ गड़बड़ हो गई। यदि गुणा भाग में गलत है तो आप उसको सही कर लिया करो, है ना। बाकी यदि कोई दिक्कत है, पैटर्न में यदि दिक्कत है तो आप मेरे को बता सकते हो। बाकी छोटी मोटी गलती है तो उनको आप सुधार लिया करो, कहीं छोड़ भी दूं। कई बार क्या होता है, ये तो मेरे को याद था कि पीछे आंसर क्या है, इसलिए मेरे को पता चल गया कि यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ हो गई तो फिर मैंने एक बार चेक किया, तो चेक करने पर मेरे को मिल गया। बाकी आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते समय। अब देखो 2 लेमड़ा -2 हो गया, ये भी चेक कर लेता हूँ एक बार, 3 - 6 लेमड़ा, ठीक है। और Z2 - Z1 करोगे तो 4 - 1 -3 और +3 लेमड़ा, हाँ ठीक है, 3 + 3 लेमड़ा हो गया, ठीक है। 4 में से 1 गया तो 3, और ये माइनस का चिन्ह तो प्लस का हो जाएगा, हाँ। तो गुणा करोगे, बाकी अपना सही है। तो देखो मैंने क्या बोला था, जब दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, PM और रेखा L परस्पर लंबवत है, तो इनके दिक् अनुपातों का गुणनफल 0 होता है। तो देखो दिक् अनुपातों का गुणनफल किया, गुणा किया तो -4 लेमड़ा, हाँ। बस यहाँ अपने को ध्यान रखना है, ये अपना कितना हो गया भाई, तो ये अपना हो गया +4 हो गया। देखो 2 दूनी 4 हो गया, बाकी ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। बस यहाँ अपना थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर देखो 9 और ये 4 और 18 हो गया 22, 22 - 9 कितना हो गया अपना 13। तो अपना जो आंसर है वो कितना हो जाएगा भाई, 13/49। ये लेमड़ा का मान हो गया। अब कर लेते हैं, अब बिल्कुल सही है। लेमड़ा का मान कितना रख लेता हूँ भाई, 13 रख लेता हूँ। लेमड़ा का मान कितना है, 17 की जगह 13, कोई ज़्यादा करेक्शन मेरे को नहीं करना पड़ा। ये लो 13 है ना। अब रखो, देखो 49 चौक कितना हो गया भाई, 49 चौक 196, 196 - 13 दूना 26। जब घटाओगे तो कितना मिल गया भाई, ये लो, ये हो गया 196 - 13 दूना 26। ये घटा लीजिए, तो घटाने पर कितना मिल रहा है, 0। ये हो गया 170, कितना मिल गया भाई, 170 है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कितना हो गया, 83 × 78, 78/49। और ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 49 - 13 39, 49 - 39, ये हो गया 10।
हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक आंसर है। 170/49, 78/49, 10/49। तो ये इसका क्या हो गया, अपने को ये बिंदु मिल गया। अरे बिंदु एम के निर्देशांक, तो पाद बिंदु पूछा था तो ये मैंने निकाल लिया है। तो ये बिंदु मेरे को मिल गया, तो बिंदु मिल गया, यही तो अपने को पूछा था। इसके साथ ही अपने को ये भी पूछा है कि बिंदु P की M से दूरी, ये जो पाद बिंदु है इसकी इस बिंदु से दूरी, मतलब लंबवत दूरी भी अपने को पूछी है, मतलब इस बिंदु की इस रेखा से दूरी भी पूछी है। और दूरी हमेशा वही लेते हैं जो लंबवत होती है, जो सबसे छोटी होती है। तो मैं यहाँ पर PM का मान भी ज्ञात करूंगा। देखो एक तो आंसर हो गया अपना ये भी अपना आंसर। एक मेरे को क्या बोला कि इन दोनों के मध्य की दूरी, तो मध्य की दूरी का फॉर्मूला आपको आता ही होगा, तो PM आप निकाल सकते हो जगह, ठीक है। आप यहाँ मैं हल कर देता हूँ, आप कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है वो आपको ध्यान है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, x1 - x2 का होल स्क्वायर, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो x2 - x1 का होल स्क्वायर। एक ही बात है ना, कोई ज्यादा फर्क आने वाला अपने नहीं है क्योंकि स्क्वायर है ना। अरे x1 - x2 का होल स्क्वायर, और या फिर मैं क्या लिख दूं इसको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अरे यही तो हुआ करता है। अरे कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाया मैंने तो केवल, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो मैं सोल्व कर लेता हूं, तो सोल्व करूंगा तो मैं यहां सोल्व कर लेता हूं, तो अंडरवुड कितना मिल जाएगा मेरे को, x2 कितना है भाई, तो x2 है 2 माइनस x1 कितना है, तो x1 का मान मेरे को मिल गया। और ये तो है बिंदु M, तो बिंदु M के निर्देशांक मेरे को मिल गए x1 y1 z1। इनको हल करने पर मेरे को ये मिल गए, तो ये अपना x1 है, ये y1 है और ये z1 है। तो x2 मेरे पास था, कितना था 2, x1 कितना है, तो x1 मेरे पास में कितना है भाई 170/49 है, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है भाई 3 है, तो 3 माइनस y1 कितना है 78/49 है, ठीक है। इसका स्क्वायर और प्लस z2 कितना है 4 माइनस z1 कितना है, तो z1, तो ये z1 का मान ये हो गया। सोल्व करने पर कितना आ गया भाई 10/49 हो गया, तो इसका स्क्वायर। तो सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करने पर अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार इसको साफ कर देता हूँ। ये लीजिए, ये एक काम करता हूँ, मैं इसको साफ कर लेता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट बनाना तो आप बेक करके स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। तो देखो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, अपने को आंसर मिल जाएगा। एक बार रिपीट करके इसको देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर भी इसी के जैसे मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उससे आपके बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही इस प्रकार के हैं कि थोड़ी सी समझने में अपने को प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझोगे, यहां देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन भी क्या है यहाँ पर ज्यादा है। बाकी एग्जाम जो है उसमें अपने को ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाया करता, वो केवल ये पूछना चाहता है कि इसको ये पैटर्न आता है या नहीं आता। अरे गुणा भाग करवाने के लिए वो थोड़ी करवाता है पेपर अपने से हल। अपने को पैटर्न ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार का पैटर्न आता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे अपने को पता चल जाएगा। अभी मैं बात करूँ इसकी, तो अभी और बाकी बीच की दूरी निकालने का इससे भी छोटा एक फॉर्मूला होता है, तो उससे भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन अभी अपने को इस तरीके से करना है ना। तो इस तरीके से करना है, तो देखो ये मेरे को मिल गया, इसको सोल्व करूंगा केवल। तो सोल्व करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, तो सोल्व करोगे तो 49 दूना, तो 49 दूना हो गया 98, 98 में से 70 घटाओ तो मेरे को 170 घटाओगे तो मिल गया माइनस के 72/49, इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा। जब गुणा करोगे कितना हो गया 9 3 27, 27 का 2 3 चौक 12 15 157 हो गया। 157 माइनस 78 कर लीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा भाई 69/49, इसका स्क्वायर, यही तो मिल गया। और यहाँ करोगे 196 माइनस 10 कितना हो जाएगा 186/49 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर आपको हल करना है। अरे स्क्वायर तो कर लोगे, माइनस का स्क्वायर किस में आएगा भाई प्लस में, माइनस का स्क्वायर किस में आएगा प्लस में, और 72 का स्क्वायर कर लीजिए तो 72 का स्क्वायर आपको कितना मिल जाएगा
सोल्व कर लीजिएगा, आपको कितना मिल जाएगा भाई 5184 बटा 49 का स्क्वायर। तो मैं 49 का स्क्वायर ऐसे लिख लेता हूँ, मैंने ऐसा कैसा लिख लिया ताकि मेरे को सब में 49 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा ना। हाँ, प्लस 69 का स्क्वायर करोगे, जो 69 है इसका स्क्वायर करोगे तो 69 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 4761 और बटा में क्या है भाई 49, इसका भी स्क्वायर और प्लस 186 का स्क्वायर आप कर लीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा भाई 34,596 बटा 49 का होल स्क्वायर। बस इसको आपको हल करना है, तो हल करोगे तो अंडरूट 49 का स्क्वायर तो आपके क्या आ गया भाई एलसीएम आ गया, तो ऊपर वालों को जोड़ लेना। और यही तो हो गया आपके पास 8184 प्लस 4761 प्लस 34,596, तो जोड़ लीजिए कितना मिल जाएगा आपको। तो जोड़ने पर देखो ये कितना हो गया 6 और 1 7, या ऐसा देख लो ये हो गया अपने पास 1 11 हो गया, 6 4 10 और 1 11, 11 का आ गया 1 आ गया। तो यहाँ कितना आएगा अपने पास 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 8, 16 और 8 कितना मिल गया भाई 24, 24 का 2 2, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 1 अपने पास हो गया 15, 15 की फिर हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और ये पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर है। हाँ, तो कितना हो गया 5 और 4 9, 9 और 5 कितना हो गया भाई 14, 14 की हासिल 1, तो कितना हो जाएगा ये 54,000 हो गया क्या। अच्छा हासिल 1 कितना हो, अच्छा 3 के यहाँ लगेगी हासिल है ना, तो कितना हो जाएगा 44,541 बटा, इसको आप ऐसा लिख लीजिएगा 39 गुना 39 है ना। अब आप इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, इसको एक बार मैं कर लेता हूँ साफ, फिर हल करते हैं। तो ये लीजिए मैं थोड़ा सा और हल कर लेता हूँ, तो हल करूँगा तो देखो ये पहले आपको कटेगा किससे, ये 7 से कट रहे हैं और किसी संख्या से नहीं कट रहे, पहले 7 से कटेगा, इसको भी 7 से काट लेना, फिर 7 से कट जाएगा, मतलब टोटल किसका इसमें 49 का भाग ही जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो 49 का भाग जा रहा है तो यहाँ तो आपको मिलेगा 909, अरे पहले 7 से काट लेना फिर 7 से कट जाएगा, तो आपको ऊपर तो मिल जाएगा 909, नीचे मिल गया 49। तो इसको आप थोड़ा सा और आगे सोल्व कर सकते हो, कैसे, इसको आप ऐसा लिख लेना 9 गुणा 101, क्या लिखोगे भाई इसको 9 गुणा 101, 9 गुणा 101 लिखोगे तो 9 का अंडूर तो आपको कितना मिल जाएगा भाई 3, 9 का अंडूर तो मिल जाएगा 3 और 101 का अंडूर नहीं आता तो बाहर रहेगा, और ये 49 का अंडूर आपको आता है ये 7, और इकाई जरूर लगा दीजिएगा क्योंकि ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। बाकी ये इसमें है जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी टफ है और इसी में आपके प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैंने ये करवाया है, क्योंकि लोगों के डाउट रहता है कि सर ये वाला जो थर्ड वाला क्वेश्चन है आप मेरे को दोबारा बताइए। अब दोबारा बताने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, जब भी आपको करना है कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में अपने को ऐसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं उससे आप समझ जाइएगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, उससे आपका ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो टाइप है इसको करते कैसे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कर लेते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, और प्रश्न नंबर 4 जो है अंतिम है वो इस प्रकार से है कि 2,3,2 से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करो। मतलब एक बिंदु अपने को दे दिया, इस बिंदु से जाने वाली रेखा का अपने को समीकरण पूछा है। ये बिंदु कितना है भाई 2,3,2, इस 2,3,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण अपने को पूछा है। ये जो बिंदु है इस रेखा से इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण पूछा है, और ये जो रेखा है सदिश समीकरण तो पूछा है, लेकिन ये भी दे रखा है कि ये जो रेखा है वो एक अन्य रेखा के समांतर है। अब रेखा सीधी बना लीजिएगा आप, यहाँ टेढ़ी मेढ़ी बनती है ना, कोई बात नहीं। तो ये जो रेखा है एक अन्य रेखा का समीकरण क्या है भाई, आर वेक्टर इज इक्वल टू -2i के प्लस 3j के प्लस म्यू
2i कैप माइनस 3j प्लस 6k। इस तरीके से अपने को दे रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये लो। लेकिन मैं क्या करता हूं, इसको पहले कार्तीय समीकरण में बदलता हूं। इसको कार्तीय समीकरण में यदि मैं बदलूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, आपको ध्यान है, x माइनस x1, ये तो होता है x1, ये x1 y1 z1 होता है, ये abc होता है। तो x माइनस x1 कितना है भाई, तो x1 माइनस 2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 बटा 2 बराबर y माइनस y1 का मान कितना है 3 बटा b का मान है माइनस 3 बराबर z माइनस z1। तो z1 का मान मतलब के वाला तो है नहीं, तो क्या मान लो 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, z माइनस 0 बटा c बराबर, अब की बार यहाँ क्या आएगा भाई, म्यू आएगा, यहाँ क्या आएगा म्यू, क्योंकि पूरा का पूरा किसके बराबर लेना अपने को, म्यू के बराबर आ जाएगा। जो कांस्टेंट होता है उसी के बराबर तो आता है। बाकी जब मैंने सिद्ध करवाया था प्रश्नावली 14.2, जब समीकरण मैंने समझाए थे उस समय मैंने करवाया भी था किस प्रकार से आता है ये, है ना, कि इसको तो अपन लिख लेते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और तुलना कर लेते हैं आई कैप वालों की, जे कैप वालों की, के कैप वालों की, तो अपने आप ही आ जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो देखो अब मेरे को पूछा क्या था, इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जो इस रेखा के समांतर है, तो आप आसानी से बता सकते हो जिस बिंदु से जाती है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप आराम से कर लीजिएगा ना। तो इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण मतलब जिस बिंदु से जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उस बिंदु का स्थिति सदिश अपना क्या होता है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर तो क्या हो जाएगा, अरे ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होता है ना, स्थिति ये सदिश समीकरण अपने को पूछा है, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना हो गया भाई, 2i कैप प्लस 3j प्लस 2k कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर का मतलब इस रेखा के दिक् अनुपात, लेकिन इसके दिक् अनुपात पता है नहीं, तो ये जिसके समांतर है उस रेखा के दिक् अनुपात देख लो। तो ये रेखा इसके समांतर है, इसलिए इस रेखा के दिक् अनुपात तो अपने को पता ही है कि ये नीचे वाले दिक् अनुपात है। तो नीचे वाले दिक् अनुपात तो कितना हो जाएगा भाई, 2i कैप माइनस 3j प्लस 6k कैप। ये लो अपना काम हो गया, एक समीकरण तो अपने को मिल गया, इस रेखा का सदिश समीकरण मिल गया, इस बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। लेकिन प्रश्न अपना यही खत्म नहीं हुआ है, प्रश्न तो शुरू ही अब होगा। ये तो प्रश्नावली 14.2 की तरह था। अब यहां देने का मतलब ऐसा थोड़ी कि प्रश्नावली 14.2 का सोल्व करवाना चाहता है, वो तो इस प्रश्नावली का काम में ले रहा है। किस प्रकार से, देखो इसने आगे क्या बोला है, इन रेखाओं के मध्य की दूरी, ये प्रश्न शुरू है, अब है प्रश्न तो मेन, है ना, मतलब इन दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी। तो मैं क्या करूंगा, अरे कोई सी भी दूरी देख लो, तो मैं ये मेरे को बिंदु पता है, इस बिंदु से इस रेखा की दूरी देख लूंगा, वही तो क्या हो गई, इन दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी हो गई। अरे और भी हो सकती है, लेकिन और अपने को बिंदु पता है नहीं। अब मैं करता हूं, अब देखो जो आपको पता है मैं एक बार साफ कर लेता हूं समझाने के लिए, ये साफ कर लेता हूं, ये लो। अब आपको ध्यान है कि इस एक बिंदु की रेखा से दूरी अपने को निकालनी है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो इस बिंदु को तो मैं मान लेता हूं अपने मन से P, इस बिंदु को मैं क्या मान लेता हूं भाई, M मान लेता हूं। अब आपको ध्यान है कि किस प्रकार से निकालते हैं ना, तो मैं क्या करूंगा वो आपको ध्यान होगा। पहले मैं इस बिंदु M को निकाल लेता हूं। ये बिंदु M है क्या, पहले तो आप ये बताओ, ये बिंदु M है इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु। तो प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है, कोई भी दो रेखाओं का प्रतिच्छेदी जो बिंदु होता है उसको x, y, z बोलते हैं। तो मैं x, y, z निकाल लेता हूं। तो निकालूंगा, यहां से निकालोगे आप, और जब इसके बराबर आप ये रख दोगे, इसके बराबर ये रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो x प्लस 2/2 बराबर म्यू, इसके बराबर ये रख दिया मैंने, और एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर निकाल लूंगा। तो देखो सीधा सीधा मैं निकालूंगा, x प्लस 2 बराबर कितना हो गया भाई 2 म्यू, और x बराबर कितना हो जाएगा भाई 2 म्यू माइनस 2। तो ये बिंदु मेरे को मिल गया, कितना मिल गया भाई 2 म्यू माइनस 2। ऐसे y निकालोगे तो सोल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट सोल्व करूंगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा, इसके बराबर ये रखोगे तो माइनस का 3 म्यू ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 म्यू। आराम से सोल्व कीजिएगा ना, तो 3 माइनस 3 म्यू, ये लो 3 माइनस 3 म्यू। और इसी प्रकार से z का मान आपके पास क्या मिल जाएगा भाई, सीधा सीधा देखो 6 म्यू हो जाएगा, तो बस 6 म्यू, ये काम खत्म। ये लो अपने को ये बिंदु भी मिल गया, ये बिंदु ये तो था ही, ये मिल गया, तो ये बिंदु मिल गया। लेकिन बस यहाँ भी थोड़ी कमी है। कमी किसकी है, ये म्यू का मान अपने को पता नहीं है,
तो म्यू का मान निकालने के लिए आपको ध्यान है क्या करते हैं, आप इसको तो मान लीजिएगा x1 है, y1 है, z1, इसको मान लो x2 y2 z2। ठीक है, मैं क्या करता हूं, रेखा PM के दिक अनुपात निकाल लेता हूं। रेखा PM के दिक अनुपात, तो दिक अनुपात आपको ध्यान है x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। तो पहले आप निकालोगे x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 करोगे तो x2 का मान तो कितना है भाई 2, माइनस का चिन्ह, x1 कितना है 2 म्यू माइनस 2, तो सोल्व कर लीजिए, ये लो प्लस 2 कट गया, तो आ गया कितना -2 म्यू। तो ये तो मिल गया -2 म्यू। PM के दिक अनुपात में देख रहा हूँ, दो बिंदु से जाने वाले रेखा के दिक अनुपात x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 करोगे, जब घटाओगे तो आपको मिल जाएगा कितना 3 म्यू। आराम से हल कर लीजिएगा आप, है ना। और z2 माइनस z1, तो z2 माइनस z1 करोगे तो मिल जाएगा 2 माइनस 6 म्यू, 2 माइनस 6 म्यू। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने एक ये बताया था रेखा L के, ये मान लो रेखा L है, ये रेखा L, तो रेखा L के दिक अनुपात देखोगे, तो रेखा L के दिक अनुपात, इस रेखा के दिक अनुपात आपको पता ही है, ये नीचे वाले क्या क्या हो गया 2 माइनस 3 और 6। अब तुम्हें ध्यान है कि जो PM है और जो L है रेखा, PM और L परस्पर लंबवत है। जब परस्पर लंबवत हो तो आपको क्या ध्यान है कि इनके दिक अनुपातों का गुणनफल, तो दिक अनुपातों का गुणनफल करूंगा तो कितना हो गया -4 म्यू, इसको और इसको गुणा करूंगा तो क्या हो गया भाई -9 म्यू, और इसको और इसको गुणा करके तो कितना हो गया भाई 6 दूनी 12 -36 म्यू। तो इन सब का योगफल कितना होता है भाई 0, सभी को गुणा करके जोड़ लेंगे तो 0 आता है। ध्यान है, बता दिया था मैंने, कोई भी दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनके दिक अनुपातों का गुणनफल 0 होता है, तो 0 हो गया। दिक अनुपातों का गुणनफल का योग कितना हो गया 0 हो गया। तो सोल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा -4, ये कितने हो गए भाई म्यू वाले, तो माइनस के 49 म्यू हो गए क्या, -36 -4 -40 और -9 -49 म्यू, प्लस 12 बराबर 0। तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा भाई 12/49। ये लो म्यू का मान मिल गया। यदि म्यू मिल गया आप तो देख लो बिंदु M, तो बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M के निर्देशांक, तो बिंदु M के निर्देशांक देख लो कितना हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, म्यू को किससे गुणा करूंगा 2 से, म्यू ये रहा, इसको 2 से गुणा करूंगा तो 12 दूना 24/49 और माइनस कितना पड़ा है भाई 2 कोमा 3 -3 म्यू, मतलब म्यू को किससे गुणा कर लेता हूँ 3 से, इसको 3 से गुणा करूंगा तो 36/49 कोमा म्यू को 6 से गुणा कर लो सीधा सीधा, तो इसको 6 से गुणा करोगे तो 6 गए 72/49। थोड़ा सा और सोल्व कर लो, तो और सोल्व करोगे तो एलसीएम तो आ गया 49 दूना 98, कितना हो जाएगा भाई 24 -98, तो कितना हो गया, ये तो हो गया 4, माइनस का आएगा उत्तर, 98 से 24 घटा लेता हूँ, ये हो गया 4, 9 में से 2 घटा लो कितना हो गया भाई 7। ठीक है, कितना -74/49। यहाँ से सोल्व करोगे तो 49 दिया कितना हो गया 9 30 27, अरे 3 9 27 2, तो 3 चौक 12, 12 और 2 कितना हो गया भाई 14, 147 में से कितना घटाना है 36, तो घटा लो 1 1 1, कितना हो गया 111/49, और ये है 72/49। ये बिंदु अपने को मिल गया, बिंदु M के निर्देशांक मिल गए, मतलब x1 y1 z1 का मान मिल गया, ये x1 y1 और z1 का मान मिल गया। अब आपको ध्यान है, अब आप सोल्व कर लीजिएगा दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी मतलब PM ही तो पूछा है, P और M के मध्य की दूरी तो पूछी है अपने को। अरे P और M के मध्य की दूरी आप निकाल सकते हो, निकालोगे तो आपको ध्यान है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है 2 माइनस x1 का मान आ ही गया, सोल्व करने पर कितना माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 74/49 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 तो कितना है भाई 3 माइनस y1 कितना है 111/49 इसका होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो z2 कितना है भाई 2
माइनस Z1 कितना है, तो Z1 अपने पास आ गया। इसको हल करने पर कितना आया भाई, 72/49, इसका होल स्क्वायर। तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अरे अब इतना काम तो आप कर ही सकते हो क्योंकि जगह की भी कमी है, तो मेरे को साफ करके करना पड़ेगा, थोड़ा समय भी लगेगा। अब कैलकुलेशन तो आपको आती है, तो आप आराम से इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब आपको इसके जो उदाहरण है वो आपको सोल्व कर लेने हैं। उदाहरण सोल्व करोगे, क्योंकि ये जो प्रश्नावली मैंने आपको पहले ही बताई है कि मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई सा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर, इसमें से हर बार देता है, या तो 14.4 में से, या जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा उसमें से, फिक्स है एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इन दोनों वीडियो लेक्चर में से। क्योंकि प्रश्नावली 14.4 और प्रश्नावली 14.5 ही ऐसी प्रश्नावली है जिनमें से बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। तो 14.4 है, मैं फिर बोल रहा हूं, इसको अच्छे से सोल्व कीजिएगा। आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। यदि फिर भी आपके दिक्कत होती है तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इनका सॉल्यूशन एक बार फिर से करवा दूंगा। यदि कोई एग्जाम्पल्स आपके रहता तो उसका भी मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 14.5 शुरू करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।